नमस्कार। पीताम्बर ज्योतिष टेरा जेम्स में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, हजारों योग कुंडली में होते हैं। नाभस योग 32 होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 27 मुख्य योग, जिनमें 9 अशुभ योग हैं। ये 27 योग कौन कौन हैं? क्योंकि चंद्रमा सूर्य की दूरी की स्थिति के अनुसार योग बनते हैं। जैसे विषकुंभ योग, दूसरा प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग, सुकर्मा योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्षण योग, वज्र योग, सिद्धि योग, व्यतिपात योग, वरीयान योग, परिघ योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, वैदित योग। अब इनमें से विषकुंभ योग, अतिगंड योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, वज्र योग, व्यतिपात योग, परिघ योग और वैदित योग, ये 9 अशुभ योग हैं। इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात पत्रा में देख कर ही करना चाहिए कि शुभ कौन है, किस योग में कौन से कार्य करें। चाहे वो मांगलिक कार्य हो या कोई भी कार्य हो, आप नया कोई अपनी ऑफिस खोल रहे हैं या कोई नया कर्म कर रहे हैं या कोई आप कंपनी बना रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो उनको शुभ योगों में ही करना चाहिए, तभी उसका लाभ होता है, तभी कल्याण होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में कैसे, ये बुध और शुक्र की युति अगर है तो लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसी जातक पर होती है। कुंडली में बुध शुक्र की एक साथ एक राशि में कहीं बैठे हों तो उसमें लक्ष्मी नारायण योग हो जाता है, अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। अब वो बुध की दशा में, शुक्र की दशा में तो बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो हमने योग की बात की है। आपका जन्म किस योग में हुआ है तो ये भी देखा जाता है कि आपका योग जन्म अगर इस योग में है तो आपका कैरेक्टर कैसा होगा, आपका जीवन की वृत्ति कैसे होगी, आप कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, ये भी योग के आधार पर ही निर्भर करता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि आपका कौन सा योग है और किस तरह से आप का जीवन में वृत्ति होगी, कहाँ पर आप कर्म करेंगे। इन सब चीज़ों का आधार सूर्य चंद्रमा की दूरी अर्थात योग के आधार पर निर्धारित होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।